एवरीवन, माई सेल्फ अंशु यादव। जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं नीट 2022 एस्पिरेंट थी एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था नीट का। एंड नाउ करंटली आई एम फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट एट SPMC बीकानेर। सो ये वाला जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये कंप्लीट ऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी पे बना रही हूँ। नीट 2023 जो है वो पास आ गया है और नीट 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उनकी 11th लगभग एंड पे है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, स्पेशली आपकी जो 12th की ऑर्गेनिक होती है वो बहुत बड़ी होती है तो आपको वो पूरी याद नहीं रह पाती। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे डील करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैंने स्ट्रैटेजीज़ के और भी वीडियो बनाए हैं, स्पेशली मैंने पिछला वीडियो जो था वो इनऑर्गेनिक पे बनाया था, वो बेसिकली NCERT बेस्ड वीडियो था कि NCERT को कैसे रीड करना है। इसमें मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक की अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका बेस बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 11th वाले चैप्टर है ना, जो 11th वाले उसका जो बेस बनाते हैं, लाइक स्टार्टिंग के उसके चैप्टर्स लाइक आइसोमेरिज्म, GOC1 है एंड GOC2 जो है वो है और IUPAC है। ये जो चैप्टर्स है ना ये ऑर्गेनिक का बेस बनाते हैं। अगर आपके ये वाले चैप्टर्स क्लियर नहीं है सो आपको ऑर्गेनिक में जो 12th के आपके जो चैप्टर्स आएंगे जिसमें आपके पास बहुत सारा कुछ आ जाएगा लाइक फिनोल, एल्काइल हैलाइड्स और उनमें इतने सारे रिएक्शंस होंगे, इतनी सारी चीज़ें होगी तो वो आपको याद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आए उनके मैकेनिज़म्स, और वो जो समझने का काम है वो आपके 11th के स्टार्टिंग के इन चैप्टर्स में है। लाइक आपके जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है, इनकी जो बेस है ना वो आपके GOC में है, वो आपकी 11th का टॉपिक है। सो आपको उसको 11th में ही ख़त्म कर लेना है, 11th में उसको पक्का कर लेना है, तो आपको 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 12th वाले टॉपिक्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और उन टॉपिक्स को आप डायरेक्ट NCERT से भी रीड करोगे ना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अब नीट में डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चंस आते हैं। सो पर वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको याद भी एकदम से रह जाएंगे। सो इसलिए आपको पहले तो अपना बेस जो है वो पूरा सा स्ट्रॉन्ग करना है। जो 11th वाले टॉपिक्स है लाइक जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो सिलेबस है वो एकदम ख़त्म होने पर होगा उनका, जो क्योंकि उनकी जो 11th है वो एंड होने पर है। तो अब लास्ट टाइम में आपको 11th के इन चैप्टर्स पे जो आइसोमेरिज्म है, IUPAC एंड GOC1 जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड ये जो एसिडिटी के ऑर्डर्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको एकदम क्लियर करना है अभी आपको। जो आपके जिसमें डाउट्स है ना उन डाउट्स को आप अपने टीचर से क्लियर कर लीजिए और उसको मत रखना, क्योंकि फिर आपको 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी ऑर्गेनिक में एकदम सही रहेगा। और जो ड्रॉपर्स है जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं और ड्रॉप उन्होंने ले रखा है, उनके लिए ये है कि आप जो है पहले अपने इन 11th के टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। ऑर्गेनिक में अगर आपकी ऑर्गेनिक एग्जाम 0 है तो आप पहले 11th के टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए, फिर 12th पे आप आइए। और क्योंकि अब टाइम कम है तो फिर आप 12th के डायरेक्ट जो चैप्टर्स के NCERT है वही पढ़ना, उनके रिएक्शन से याद करना, वो सफिशिएंट रहेगा। बट आपको उसका जो पहले का जो कंटेंट है वो क्लियर करना, बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये वाली चीज़ करने के बाद आपको अपने जो टॉपिक्स है उनको बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपका जो पोर्शन आता है वो है 12th का पोर्शन। 12th का जो पोर्शन है ना वो रियल आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह होते हैं लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, फिनोल, एल्काइल हैलाइड्स और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सो ये आपको जब समझ में आ जाएगी अगर आपने 11th जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है तो। सो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक मैं मेरी ऑर्गेनिक कैसे करती थी, मैंने सबसे पहले मैं अपने क्लास नोट्स को रीड करती थी, उनको लर्न करने की कोशिश करती थी। उसके बाद सेकंड में NCERT की जो है रीडिंग लगा लेती थी। एक बार लगा लो आप, क्योंकि जब का टॉपिक कवर हुआ है ना उसके बाद आपको वो समझ में आया हुआ रहता है, तो एक बार उसकी रीडिंग लगा लो और उसके बाद क्वेश्चंस पे आपको आना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आना है नोट्स पढ़ते ही। NCERT के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो डायरेक्ट फिर आपको क्वेश्चन पे आना है। तो क्वेश्चंस जो है वो आपको फिर करना है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करिए, कुछ अलग क्वेश्चंस करिए। वो मैं एलन मॉड्यूल से करती थी क्योंकि उसमें एक एक्सरसाइज पर्टिकुलरली NCERT की है, एक एक्सरसाइज थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस की और एक PYQ की एक्सरसाइज है, तो वो है ना एक मतलब बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। कोई बुक है तो उसमें से कर लीजिए। एक्चुअली मुझे बुक का इतना नहीं पता कि कौन सी बुक आपको लेनी है, क्योंकि मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी और मेरे हिसाब से भी, क्योंकि आप कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल लेते हैं ना तो वो बेटर रहता है, क्योंकि बुक में क्या होता है हाई लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली नीट के लिए कोई बुक नहीं बनती, उसको और चीज़ों के लिए भी यूज़ की जाती है जो ऑथर्स की बुक होती है उनको। सो जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी उसमें जो है वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उन चैप्टर्स को बेस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद इन चैप्टर्स के लिए NCERT पढ़नी है, नोट्स पढ़ के NCERT एंड देन क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि और फिर क्या होता है कि इसमें आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपको रिएक्शन जल्दी से याद नहीं रहेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। लाइक जो 11th वाले टॉपिक्स हैं उनमें भी ऑर्डर्स है, एसिडिटी के ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट
एंड इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट, और इन सभी के बहुत सारे ऑर्डर के चीज़ें होती है याद करने की। सो उसको आपको मल्टीपल रिपीटेटिव रिविजन करना है, तभी वो चीज़ें याद रह पाएगी। आपको एक बार में याद नहीं होता, किसी के भी नहीं होता है। सो उसके आपको शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं, उन रिएक्शंस को एक पेज पे लिख के चिपका लीजिए और उसको फिर बार बार देखते रहिए, तो उससे भी आपको याद रह जाए। क्योंकि टाइम अभी कमी है और आप उसको बार बार एक चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, बहुत सारा सिलेबस है। तो उसको चिपका लीजिए एक जगह पे और उसको फिर बार बार रिपीटेटिव वे में देखिए। और आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी किए हुए हैं, इन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स जीओसी के। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको फिर पढ़ सकते हैं आप। तो ये जो है इसकी पूरी स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजी टॉपिक्स है, उनको आपको करना ही है। लाइक जो 12th के आपके लास्ट के 3 चैप्टर्स है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो तीनों चैप्टर्स है ना, ये आपके बोनस मार्क्स देते हैं यार, इनको पक्का से कर लेना। और स्पेशली इनको ज़्यादा बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इनको एक बार अभी पढ़ लो और एक बार नीट से पहले 1 महीने पहले पढ़ लेना, और नीट के 3-4 दिन पहले जब सारा रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पढ़ लेना। इनको डायरेक्ट पढ़ के आप जाओ, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनके लगभग बोनस मार्क्स टाइप होते हैं। तो इनको अगर आप छोड़ोगे तो वो डेफिनेटली आपको आपकी रैंक को डिक्रीज़ करेगा। ऐसे क्वेश्चन पे आप अपनी रैंक को नहीं घटाना है। और एक जो चैप्टर है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि 11th का टॉपिक है, उसको आपको अच्छे से करना है, वो भी इनके जैसा ही चैप्टर है। सो इन सारे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो ये जो है ना कंप्लीट आपकी ऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी है। पहले आपको 11th का स्ट्रॉन्ग करना है, फिर 12th पे आना है। 12th का जो है ना, अगर 11th का स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जो 11th में स्टूडेंट्स उनके लिए, क्योंकि अगर आपका 11th का स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो आपको वो वाली दिक्कत नहीं आने वाली, टेंशन मत लो। और अगर आप ड्रॉपर है तो फिर आप उसको पहले कवर कर लो, तो वो भी सही हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। और फिर उसकी एनसीईआरटी जो है ना उसको रीड कर लेना। और उसके अलावा जो है इसकी एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने कहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर अभी क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप मत करना। बट जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी वो काम आने वाली है। ड्रॉपर्स के लिए तो बोर्ड्स का कोई मतलब नहीं, तो फिर वो स्किप कर सकते हैं, बट आपको बोर्ड्स में भी काम आने वाली है। और नीट के लिए आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आप वो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। आप अगर 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ चुके होते हैं ना तो फिर वो आपको आइडिया मिल जाता है, बट स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो वो फिर आपको समझ में आ जाएगी। आप उनके क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक ओवरव्यू सा मिल जाएगा चैप्टर का। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई थिंक मैंने इसमें पूरा आपको बता दिया है कैसे आपको ऑर्गेनिक जो है उसे डील करना है। उसके पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने। सो शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए इसके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इससे आपको पता चल गया ऑर्गेनिक आपको कैसे पढ़नी है। सो ऐसे और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।